हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फेडरल सिस्टम के। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको कुछ रूल्स के ऊपर एग्री करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो पावर शेयरिंग करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, ये दोनों यूनिट्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे के एरियाज़ को या सेक्टर्स को हार्म ना करें। तो अल्टीमेटली हमारे को देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट के ऊपर बेस करता है, जिसमें फेडरल सिस्टम की जो यूनिट्स हैं आपस में एक साथ रहती हैं। देन सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है फेडरेशन का। तो फेडरेशन का सिंपलिंग मीनिंग है ग्रुप। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये एक टाइप की कंट्री है। इस कंट्री में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं जो अपने अपने एरियाज़ में फ्री होते हैं, जहाँ पे इनको अपने काम करने का पूरा फ्रीडम होता है। बट अल्टीमेटली ये कंट्रोल होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये अपने अपने डोमेन में रह के सॉल्व करते हैं, बट जब नेशनल इश्यूज़ की बात आती है तो वो नेशनल गवर्नमेंट सॉल्व करती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो टाइप के डिवीज़न होते हैं। जब भी कोई फेडरेशन बनता है तो दो टाइप से बनता है, और दोनों का जो बनने का बेसिस है वो उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। ओके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग हो रही है वो उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पे बेस करती है कि कैसे वो फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे पहला फेडरेशन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो आपस में मिल के एक बड़ा यूनिट यानी बड़ी कंट्री बनाते हैं, और इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो सॉवरेनिटी होती है उसको सरेंडर करते हैं, बट अपनी आइडेंटिटी को ये लोग रिटेन करते हैं। और ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि एक बड़ा कंट्री बने, तो जिससे सिक्योरिटी अच्छी हो जाए। ओके, देन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइप के जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं इसमें नॉर्मली जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो स्टेट्स हैं वो सब के पास इक्वल पावर होती है और इक्वली स्ट्रांग भी होती हैं। देन इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे आज के यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। अगर थोड़ा हम यूएसए का हिस्ट्री का देखें तो हम देखते हैं कि यूएसए ने ब्रिटेन से फ्रीडम ली थी, और एट द टाइम ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ थी, और ये 13 कॉलोनीज़ फ्रीडम के बाद तो इंडिपेंडेंट थी, बट इन्होंने आपस में मिल के एक कंट्री बनाया। ओके, तभी हम कह रहे हैं कि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, क्योंकि यहाँ पे 13 कॉलोनीज़ ने मिल के आपस में कंट्री बनाया। ओके, मतलब कॉलोनीज़ ने कंट्री बनाया, यूनिट्स ने मिलके एक सेंटर का फॉर्मेशन किया है। दैट इज़ वाई यूनिट्स यहाँ पे फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे ये जस्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंट्रल यूनिट एग्जिस्ट करती है। ओके, और वो क्या करती है, वो डिफरेंट यूनिट्स को या प्रोविंसेस को फॉर्म करके, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स को फॉर्म करके पावर को डिवीज़न करती है। ओके, तो कमिंग टुगेदर में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे यूनिट्स आपस में मिल के सेंटर को फॉर्म कर रही हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अब वो डिफरेंट यूनिट्स को डिवाइड कर रहा है। ओके, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। ओके, ऐसा करने से एडमिनिस्ट्रेटिवली ईजी हो जाएगा कंट्री को गवर्न करना। ओके, तो इन दिस कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल ओके देन द स्टेट। मतलब अब हमने बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल यूनिट एग्जिस्ट करता है, और वो स्टेट को फॉर्म कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, और नॉर्मली ये जो पावर का डिवीज़न होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होता है। और इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं या जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो पावर का डिवीज़न होता है वो भी अनईक्वल हो सकता है। जैसे हमने पहले वाले में देखा था कि यहाँ पे सभी मिल के एक यूनिट बना रही हैं, दैट इज़ वाई उनके पास इक्वल पावर है और इक्वल स्ट्रॉन्ग है सब। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर स्टेट्स को बना रहा है, दैट इज़ वाई सेंटर पे डिपेंड करता है वो कौन से स्टेट्स को ज़्यादा पावर देगा या कौन से स्टेट को कम पावर देगा। बट इवन कई बार कुछ होते हैं स्टेट्स जिनके पास स्पेशल पावर होती है। तो इसको हम लोग अभी आगे जब इंडिया का केस पढ़ेंगे, जो कि इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने और कैसे डिफरेंट स्टेट्स को फॉर्म किया था, और उनमें कौन कौन से स्पेशल केसेस भी हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे कि इंडिया है, देन स्पेन है, फिर बेल्जियम भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।